हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर एक केस बहुत ही सिंपल है, पर हमको स्टडी करना होगा कि अगर ये जनरल लाइफ में हमारे साथ भी हो जाता है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो अभिषेक एक पर्सन है जो मार्केट से एक स्प्रे परचेज करने के लिए जाता है। कुछ स्प्रे जैसे कि हमने देखे हैं मार्केट में, रोगाणुनाशक आते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए। मान लीजिए आपके हाथ पे कुछ घाव है, घाव का आपने इन्फेक्शन साफ करना है, तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर स्प्रे आते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए वो कोई स्प्रे लेने के लिए मार्केट से गया होगा, या कुछ और स्प्रे भी हो सकता है। एक स्प्रे लेने के लिए मार्केट से गया तो स्प्रे लेकर घर आता है। तो स्प्रे की जब उसने बोतल खोलने का एफर्ट किया तो उसका जो ढक्कन है, ढक्कन को खोलने के लिए उसने काफी सारे एफर्ट किए, पर वो ढक्कन खुल नहीं रहा है। तो उसने देखा कि उस बोतल के ऊपर कहीं पर भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि इसको खोलना कैसे है। तो उसने अपने ही स्टाइल में बोतल को खोलने का एफर्ट किया है, पर बोतल को खोलते हुए क्या हुआ, वो स्प्रे कुछ मात्रा में उसकी आंखों में चला जाता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी को भी इफेक्ट होता है। ऐसा लगा लो कि उसको भी धुंधला धुंधला नजर में आ रहा होगा, या आंखों की रोशनी के ऊपर कुछ इफेक्ट आ गया होगा। तो अभिषेक को कहीं ना कहीं इस बोतल की वजह से नुकसान तो हुआ है, क्योंकि बोतल के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए हुए थे, ना शॉपकीपर वाले ने बताया कि बोतल खोलनी कैसे है। तो सिंपल सी बात है, इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जिसका उल्लंघन हुआ है, कंज्यूमर का कौन सा राइट है जिसको वायलेट किया गया है, जिसको तोड़ा गया है। प्लस अगर ये केस कोर्ट में जाता है, या मान लो कोर्ट में चला गया है ये केस, तो कोर्ट कौन से दो डिसीजंस सुना सकता है। सिंपल सी बात है, इस केस के अंदर क्या होना चाहिए था, या तो बोतल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते, प्रोडक्ट बहुत सेफली यूज करने के लिए बताता कौन, दुकानदार, जहां से भी उसने प्रोडक्ट खरीदा उस दुकानदार को बताना चाहिए था, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि ये प्रोडक्ट ओपन कैसे करना है, बोतल ओपन कैसे होगी। तो इस केस में दो राइट्स, दो अधिकार ऐसे हैं जो ऐसे समझ लीजिए कंज्यूमर को छीने गए हैं, कंज्यूमर से छीने गए हैं। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दूसरी बात, राइट टू सेफ्टी, उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि सेफ्टी का अगर ध्यान रखा गया होता तो उसकी आंखों को नुकसान ना होता। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू सेफ्टी, इन दोनों राइट्स का उल्लंघन किया गया है। अब बात आती है कि अगर एक केस कोर्ट में जाता तो कोर्ट क्या डिसीजन सुनाता। सिंपल सी बात है, कोर्ट कुछ भी डिसीजंस सुना सकता है। 6 डिसीजंस होते हैं जो कोर्ट सुनाने की हिम्मत रखता है, पर उसमें से 2 डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात है, वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में ना सेल किए जाएं जो लोगों की सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं है, या उनको अगर यूज करने के लिए आप लोगों को बोल भी रहे हो तो उसके ऊपर टिप्स तो लिखो, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन तो दो कि क्या कैसे प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो ये हो सकता है कि इस प्रकार के जो नुकसान करने वाले प्रोडक्ट हैं ये लोगों को सेल करने के लिए ऑफर ना किए जाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट देखा जाए तो डेंजर है, क्योंकि आपने उसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिखे हुए हैं कि बोतल को खोलना कैसे है। तो दूसरा जो डिसीजन कोर्ट दे सकता है, इस बोतल की वजह से अभिषेक को आंखों का नुकसान हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप अभिषेक को कंपनसेट करो, क्षतिपूर्ति दो, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से ही उसको आंखों का नुकसान हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर 2 मेन डिसीजंस की बात कर रहा हूं मैं। पहला डिसीजन, तो ऐसे प्रोडक्ट अब किसी को सेल करने के लिए ऑफर नहीं किए जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाए, या आपने अगर सेल भी करना है तो उसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स लिखो, या लोगों को इंफॉर्मेशन दो कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, बोतल को कैसे खोलना है। डिसीजन नंबर 2 जो कोर्ट सुना सकता है, अभिषेक को कंपनसेट करने का, उसको अमाउंट देने का, वो अमाउंट देने का ताकि उसके आंखों की सर्जरी हो सके, उसकी आंखों की रोशनी ठीक ढंग से काम करनी स्टार्ट कर सके। तो ये 2 ही डिसीजन है जो सिंपल से मैंने आपको बता दिए हैं, और जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे।